Hello friends, myself Amit Patel, Senior Deputy Collector गया, BAS ऑफिसर फ्रॉम 62nd बैच। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स जो है आने वाले कुछ महीनों में होने वाला है। आई होप जो लोग प्रिपेयर करना जिनको करना है वो काफ़ी लोग शुरू भी कर दिए होंगे, और उसके आगे भी जो है जैसे आप लोगों को पता है कि बीपीएससी रेगुलर एग्जाम्स ले रही है, तो 67 के बाद 68 और ऐसे चलते रहेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पूछा, प्रीलिम्स की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा। तो ये जो कमिंग वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को प्रीलिम्स की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे पहले मेंस में मैंने अपने पूरे सिलेबस को 6 भाग में डिवाइड किया था, प्रीलिम्स के भी अपने पूरे प्रिपरेशन को मैंने 6 सेक्शन में डिवाइड किया था। 6 पिलर्स ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन। फर्स्ट पिलर जो मेरा है वो जनरल स्टडीज का पेपर है। जनरल स्टडीज मीन्स वैसे पूरा पेपर ही जनरल स्टडीज का होता है, लेकिन मैं फर्स्ट पिलर को मैं जनरल स्टडीज का नाम देता हूं, क्योंकि इसमें मैं होल जो है पूरा जनरल स्टडीज के बारे में बात करूंगा। जनरल स्टडीज में सबसे फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री को आप कैसे कंप्लीट करें। हिस्ट्री का देखिए 3 पार्ट होता है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। एंशिएंट के लिए देखिए आप ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़िए। ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ट है अगर आपके पास टाइम हो तो। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, देन लुसेंट सामान्य ज्ञान से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ओल्ड एनसीईआरटी को एक बार कंप्लीट पढ़ना काफी आवश्यक है, क्योंकि कहीं अगर क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्ट भी अगर क्वेश्चन में डाले तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रीलिम्स में इन करने की वो 100% होगी। इसीलिए जो है ओल्ड एनसीईआरटी आप जो है एंशिएंट के लिए जरूर पढ़ें। मिडिएवल के लिए भी अगर आपके पास टाइम अगर हो, अगर आप 68 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं, देन उसके लिए भी आप ओल्ड एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करिए। अदरवाइज अगर टाइम नहीं हो, कम टाइम हो, तो फिर आप लुसेंट से भी आप मिडिएवल इंडिया जो है आप पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉडर्न। मॉडर्न के लिए आप राजीव अहिर की एक बुक आती है, एक छोटी सी बुक आती है, और उसमें भी पुरानी वाली, क्योंकि नई वाली बुक काफी बल्कि बुक है और उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मॉडर्न के लिए आप जो है राजीव अहिर की जो है बुक आती है उसको पढ़ें। और उसके अलावा उसमें एक चीज है कि राजीव अहिर की जो बुक है वो 1857 से स्टार्ट होती है। 1857 की जो क्रांति है उससे शुरू होती है। तो आप जो है 1707 टू 1857 उसका जो है टाइम, उसके जो जनरल स्टडीज है उसको आप ओल्ड एनसीईआरटी जो है, मॉडर्न इंडिया की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उससे आप लोग करिए। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए तो आपको एम लक्ष्मीकांत के बाहर कहीं नहीं जाना है। एक बुक सफिशिएंट है, लेकिन इसमें जो है पूरा बुक जो है इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ एरियाज जो है बुक्स के वो काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ एरियाज रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से एरियाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से एरिया थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देखें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देखिएगा तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा जो है इंपॉर्टेंट एरियाज है। जैसे कि कुछ एरियाज हैं, जैसे बीपीएससी में आर्टिकल्स का नंबर भी पूछता है कि ये आर्टिकल इसका क्या मतलब है, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, या फिर पार्लियामेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एक्सेट्रा से रिलेटेड जो है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है काफी आते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर्स में जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा है तो उस पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा लक्ष्मीकांत की पूरी बुक आप पढ़िए, वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। इसके अलावा जो है अगर कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जो है उसको भी आप लुसेंट से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में इसको मैं 3 भाग में डिवाइड कर रहा हूं इकोनॉमी को। एक में है देखिए थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, बट बीपीएससी में आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में थ्योरी आपको नहीं पूछता है, फिर भी आपको तैयारी करनी है इसके लिए।
इसके लिए आप मृणाल पटेल के जो यूट्यूब पे वीडियोज हैं आप उसको देख लीजिए, उसमें कुछ डेटा जो है वो काफी पुराने हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स। इकोनॉमी में करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि जो नई स्कीम्स जो लागू होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो ये स्कीम्स को भी आप स्पेशल फोकस देके आप तैयार करिएगा। और इकोनॉमी का एक और पार्ट है जो इकोनॉमी सर्वे और बजट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है उसका समरी, आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना है बट उसका समरी जो है आप पढ़ लें, उससे भी काफी फायदा होता है। नेक्स्ट जो है साइंस। साइंस में साइंस का भी देखिए दो पार्ट है, एक आपका है जनरल साइंस और एक है साइंस एंड टेक। तो जनरल साइंस में क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है आप उसको पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम हो तो, और प्लस लूसेंट में जो जनरल साइंस का जो सेक्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप उसको भी कर लीजिए। बट अगर टाइम अगर कम हो तो आप एनसीईआरटी को छोड़ के आप लूसेंट का ही जो है करंट आप पूरा लूसेंट का ही जो जनरल साइंस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप उसको कर लीजिए। बट अगर टाइम हो तो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी भी जरूर आप पढ़िए। साइंस एंड टेक में देखिए साइंस एंड टेक में जो है मेनली करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट वगैरह, इसके रिलेटेड जो 1 से 2 साल के बीच का, मतलब मैक्स 1 साल तक आप तैयार कर सकते हैं। जो न्यूज होते हैं आप उसको फॉलो करें, तो साइंस एंड टेक की जो तैयारी है इससे हो जाएगी। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखिए क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, न्यू एनसीईआरटी पढ़िए। बट इसमें भी जैसे मैंने बताया कि सभी टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एरियाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एरियाज काफी कम इंपॉर्टेंट है। बट इसके लिए आप वही कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ एरियाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उस पर आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं, उसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं। बट इसमें भी अगर लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए लूसेंट में अच्छा मैटर है, क्योंकि कुछ बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस जो है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड जीके टाइप, ये जगह कहां पे है, ये घास का मैदान कहां पे है, तो वो चीजें जो है आप काफी फास्ट आप लूसेंट से रिवाइज कर सकते हैं, जो लूसेंट में ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो। जो अभी तक मैंने फर्स्ट पिलर मैंने बताया, फर्स्ट पिलर में जैसा मैंने हिस्ट्री में बताया 3 पार्ट, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, पॉलिटी मैंने बताया, इकोनॉमी मैंने बताया, साइंस एंड टेक मैंने बताया, और ज्योग्राफी मैंने बताया। फर्स्ट पिलर के बाद मैं सेकंड पिलर पे आता हूं। सेकंड पिलर को मैं जनरल नॉलेज बिहार का नाम देता हूं। देखिए इसके लिए आप लूसेंट बिहार सामान्य ज्ञान, वैसे है वो बुक हिंदी में आती है, लेकिन आप उसको हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसी को आप एक बार पढ़ें। काफी डिटेल्ड वे में और काफी वाइड कवरेज है इसमें। आप बिहार की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बेसिक इकोनॉमी, इंडस्ट्री वगैरह जितना है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बट अभी भी कुछ अच्छी बुक्स आई हैं और मार्केट में, जैसे केबीसी नैनो की भी बुक्स आई हैं जिसमें बिहार के बारे में दिया हुआ है, तो आप उसको भी चाह सकते हैं। बट जो है लूसेंट बिहार जीके जो है ये मेरे द्वारा खुद भी अपने प्रिपरेशन के टाइम में पढ़ा हुआ है, तो ये काफी अच्छी बुक है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका करंट अफेयर्स। फर्स्ट पिलर हो गया जनरल स्टडीज, जिसका मैंने जनरल स्टडीज नाम दिया। सेकेंड पिलर है जीके बिहार। थर्ड पिलर जो है उसका मैं नाम देता हूं करंट अफेयर्स। देखिए कोई भी जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आप एक न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते ही हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों तो कोई हिंदी न्यूज़पेपर, और इंग्लिश मीडियम से हो तो कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर जो है आपका प्री मेंस और इंटरव्यू हमेशा वो काम आता है। इसके साथ साथ कोई एक मैगजीन आप पकड़ लीजिए, और मैगजीन या फिर कोई पोर्टल पकड़ लीजिए, कई अच्छे पोर्टल्स हैं उस पर भी आपको डेली न्यूज आते रहते हैं, तो आप कोई एक मैगजीन देख लीजिए, नहीं तो कोई एक पोर्टल देख लीजिए, उसको आप रेगुलर फॉलो करिए, तो ऐसा है। एंड नेक्स्ट जो है देखिए केबीसी नैनो या फिर एग्जाम के जस्ट पहले कुछ इस तरह की बुक्स आती हैं, इसमें समरी रहता है पूरा जो है 1 साल का जो मेन जो इवेंट्स हैं उनकी समरी होती है, आप उसको भी देख सकते हैं, काफी फायदेमंद होता है। ये मेरा थर्ड पिलर हुआ। थर्ड पिलर जो था वो करंट अफेयर्स का था, जो मैंने आपको बता दिया। फोर्थ पिलर जो है वो, उसको मैं फोर्थ पिलर का नाम देता हूं करंट अफेयर्स बिहार। देखिए करंट अफेयर्स बिहार में इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस एग्जाम के लास्ट मंथ में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पब्लिकेशन का एक सिनॉप्सिस टाइप एक आता है, तो आप जो है समरी आप उसको खरीद के पढ़ सकते हैं।
जैसे केबीसी नैनो का आता है, उसका लास्ट 1 ईयर का भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और बिहार का भी करंट अफेयर्स जो लास्ट 1 ईयर में जो हुआ है, जीके टाइप सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं, बिहार की कोई स्कीम है, बिहार में कोई जो है बांध बनाया गया है, या बिहार में कोई जैसे 7 निश्चय या इस तरह की चीजें जो हैं, उस तरह की चीजें जो हैं आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है 5th पिलर जो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी मार्केट में मुझे याद है कि 1993 से लेकर टिल नाउ तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो इसका प्रिपरेशन जो है ये एक आपको गाइड की तरह है कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। आप रेगुलर जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप जो है क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे कम फोकस करना है, वो आपको इजीली पता लग जाएगा। इसीलिए मेरा सुझाव रहेगा कि कम से कम 2 या 3 बार तो आप सॉल्व करिए ही करिए पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। देखिए इसके 3 फायदे होते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के। देखिए कुछ ना कुछ लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स के डायरेक्ट जो है मैच कर जाते हैं। इसीलिए अगर आपने रिलीजियसली आपने पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है तो 10 से 15 या कभी कभी 20 क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आपको आ जाते हैं। जैसा मैंने पिछले आपके अन्य जो मैं बता रहा था गाइड, तो उसमें मैं एक बात बताया था कि जैसे बहुत बड़ी एक बल्कि बुक है, उसमें किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे कम फोकस करना है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपके लिए वो गाइड का काम करेगा कि आपको किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे कम फोकस करना है। तीसरा फायदा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो है कि कुछ जो है इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो कि बीपीएससी के फेवरेट है, उसको आपको तैयार करना है। तो जैसे कि मैं आपको कुछ एरियाज का नाम बताऊंगा, जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स काफी फेवरेट था बीपीएससी का पहले, और उसको आपने जो लास्ट 1 ईयर के गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अगर आपने अच्छे से ट्रैक किया है तो 2, 4, 5 सवाल तो आ जाते थे इजीली। उसके अलावा विटामिन के जो नाम होते हैं, जो आप बायोलॉजी में जो पढ़िएगा विटामिन के नाम, वो भी बीपीएससी का फेवरेट था। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया बीपीएससी का फेवरेट है? जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो कुछ ऐसे एरियाज आपके, जैसे मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के जो एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया डिफरेंट नेशंस के साथ करता है, वो कुछ समिट्स एंड कन्वेंशंस कहां हुए, कब हुए, पहली बार, इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है बीपीएससी के फेवरेट हैं। उसके अलावा जो इंडेक्सेज निकलते हैं, कुछ इंडेक्सेज जो निकलते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा या जो भी, तो उन इंडेक्स में इंडिया का क्या नंबर है, क्या रैंक है, उस पर भी जो है काफी सारे क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। तो मेरा इस डायरेक्शन रहेगा कि इस तरह के जो एरियाज हैं तो आप इन एरियाज का लिस्ट बना लीजिए और उन लिस्ट का एक पेज में कुछ अपना नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इसका देखिए, इसका मुझे याद है कि सबसे ज्यादा फायदा इसका होता था एग्जाम देने के जस्ट आधे 1 घंटे पहले जब हम सेंटर पे होते थे तो अपना इसको जो है, मेरा भी 10-12 पेजेस का था, इस तरह के इंपोर्टेंट एरियाज का मैंने लिस्ट बना के डाला था। आप वैसे उन एरियाज का लिस्ट जो है एग्जाम के जस्ट पहले आप रिवाइज कर सकते हैं और कम से कम 5, 7, 10 नंबर का भी फायदा मिल गया तो फिर गुड है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वांटिटेटिव। देखिए 10 नंबर का क्वांटिटेटिव पूछता है, जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस 10 नंबर का पूछता है, लेकिन इसमें जो है आपको 10 में 10, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं, 10 में 10 आप बहुत इजीली ला सकते हैं। इसीलिए जो है इस पे थोड़ा फोकस करिए। लास्ट जो है, अगर लास्ट 1-1.5 महीने 2 महीने में अगर आधा घंटा भी अगर आपने टाइम अगर इसमें दिया है तो आप जो है 10 में 10 बहुत इजीली ला सकते हैं। इसमें भी जैसे मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोज में बताया था कि अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड या फिर पहले से इस तरह के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपने तैयारी की है तो आपको थोड़ा कम समय देना है, लेकिन फिर भी आपको समय देना है। कई बार क्या होता है कि लोग जो है रिवाइज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं और एग्जाम में जाके वो कई बार एक क्वेश्चन भी अगर मिस कर गए तो काफी बड़ा लॉस है आपका। इसीलिए जो है आप प्रैक्टिस करके जाइए। और दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, इवन आप पहले से आपको नॉलेज है, फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आप वहां पे 2, 4, 5 मिनट बचाइएगा, जो कि 2, 4, 5 मिनट जो आप जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लगा सकते हैं। इसीलिए अगर आप पहले से अगर इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, आपका स्ट्रांग होल्ड है फिर भी, और अगर नहीं है फिर भी, दोनों केस में आपको प्रैक्टिस करना है। यही है कि पहले केस में थोड़ा कम प्रैक्टिस करना है,
नेक्स्ट केस अगर आपका पहले से अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन पे अगर तैयार नहीं किया है तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन तैयार करके आना है ताकि आप 10 में 10 आप इसमें लेके आ जाए। दैट्स इट। और ऑल द बेस्ट टू ऑल। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, जो लोग 64th का जो फाइनल लिस्ट है, अगर जिसका नाम अगर उसमें नहीं आया या फिर जिनको लगता है कि उन्होंने मिस कर दिया, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके आप मुकाबले से बाहर हुए हैं। बस थोड़ा बहुत जो है हार और जीत का बहुत थोड़ा फासला रहा होगा। आप बस उस फासले को अपने एफर्ट से, अपने हार्ड वर्क से उसको फील कर लीजिए और आई होप कि नेक्स्ट एग्जाम में आप 100% वो भी अच्छे रैंक के साथ आप पाइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू।